आखिर भारत ने रच ही दिया है इतिहास। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया सलाम कर रही है आज भारत के जज्बे को, वो भी मात्र 600 करोड़ रुपए की लागत में। चंद्रयान 3 जो है वो हाल ही में लॉन्च किया था। भारत का चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान 3 चांद के सफर पर निकल चुका है। भारत का चंद्रयान 3 इस समय धरती के चक्कर लगा रहा है। कुछ घंटे पहले उसने एक कदम को पूरा भी कर लिया और अभी ऐसे 4 चक्कर और लगाए जाने हैं। इसके बाद अपना यान चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा। चांद की सतह पर उसे अगस्त के आखिर में संभवतः 23 अगस्त की शाम को 5:50 पर लैंड करना है। आपको बता दें चंद्रयान 3 में एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है और इसका जो कुल वजन है ना वो 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 लगभग 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले ट्वीट करके कहा था, भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। आपको बता दें इससे पहले भारत देश ने लगभग 10 साल पहले ही चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था और उसने ही चंद्रमा पर पानी की खोज करी थी। यानी कि चंद्रमा पर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को खोज करने वाला भारत देश पहला ऐसा देश है। इससे पहले चाइना ने भी चंद्रमा पर मिशन किए थे, अमेरिका ने भी किए हैं, नासा ने भी किए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि चांद पर पानी मौजूद है। लेकिन चांद पर पानी की जो खोज है ना वो भारत के पहले चंद्रयान मिशन ने करी थी और इसी से प्रोत्साहित होकर भारत के इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा था, लेकिन वो किसी कारण से उसका आखिरी लैंडिंग पर संपर्क टूट गया था। अब इतिहास का एक नया दिन आ चुका है जब चंद्रयान 3 कुछ ही दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। चांद पर उतरने के बाद आखिर क्या करेगा चंद्रयान 3? आपको बता दें चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को 5:50 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। लैंडर के सफल लैंडिंग होने के बाद भारत का एक नया इतिहास बन जाएगा। अगर लैंडिंग सफल हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक यह उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही मौजूद है। इसी के साथ लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। दोस्तों भारत से चंद्रमा तक 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा 23 अगस्त तक पूरी करने के बाद विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा और उसके बाद चांद की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ परिवर्तन को भी मापेगा। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के निकट वहां की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल के संरचना को भी चित्रित करेगा। उसके अलावा चंद्रमा की जो गतिकीय प्रणाली क्या है, इसका जो फैक्टर क्या है उसका अध्ययन करेगा और चांद पर आखिर क्या क्या चीजें मौजूद है। लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा और इसके साथ ही चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना MGAI, SIK, CATI और FE की जांच भी करेगा और इसकी रिपोर्ट पृथ्वी पर सौंपेगा। उसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में रहकर परावर्तित प्रकाश का अध्ययन करेगा, जैसे कि पृथ्वी पर जो रहने योग्य जगह है ना उसका एनालिसिस करेगा कि चंद्रमा रहने योग्य है या नहीं। उसके अलावा इसके अंदर जो रोवर लगा है ना वो चंद्रमा की खुदाई भी करेगा और चंद्रमा की मिट्टी के अंदर क्या है इसका भी पता लगाया जाएगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रमा की जो भूमध्य रेखा है ना उसके पास का स्थान मानव बस्ती के लिए उपयुक्त होने की संभावना ज्यादा है। तो चंद्रयान 3 के अंदर जो रोवर लगा है ना ये इसी चीज का पता लगाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने के पश्चात इसमें जो रोवर है ना वो चंद्रमा की संरचना और भू विज्ञान पर डेटा एकत्र करेगा और आखिर चंद्रमा पर रहने योग्य चीजें है या नहीं, परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं, इसका भी पता लगाया जाएगा। अच्छा, लैंडर और रोवर के अलावा चंद्रयान 3 में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है मित्रों, ध्यान से समझिएगा कि लैंडर से निकलने के पश्चात रोवर प्रज्ञान जो है ना वो न केवल डेटा एकत्र करेगा बल्कि चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। रोवर का जो पिछला पहिया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा और इसका दूसरा पहिया इसरो के निशान प्रिंट करेगा जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। और जैसे ही इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी उसके तुरंत बाद भारत में बनेगा एक अलग ही इतिहास। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों बहुत जल्द चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।